तो अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। अमेठी की तिलोई तहसील क्षेत्र के पूरे दुंदी गांव में जल भराव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आरोप है कि मूंग तालाब ड्रेन की सफाई न होने के चलते पानी की निकासी नहीं हो सकी। सड़क, खेत और घरों तक बारिश का पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 किलोमीटर तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि 2000 से अधिक बीघे में लगी धान की फसल पानी में डूब चुकी है। किसानों का आरोप है कि जलस्तर बढ़ने की सूचना के बावजूद तहसील के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। किसान फसल और जल निकासी को लेकर परेशान नजर आए। हमारी मौजूदगी इस समय अमेठी जनपद के तिलोई तहसील अंतर्गत एक गांव है पूरे धुंदी, जहां पर तस्वीरों आप देख सकते हैं। इस गांव में जो यहाँ के किसान है वो साफ तौर पर अपने खेतों में आके त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें तो ये जो खेत इनका है लगभग हजारों बीघे का, यहाँ पर जो खेत है वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पास में ही एक ड्रेन जाती है, जिस जो नाला है उसकी सफाई लगातार कई वर्षों से नहीं हुई, जिसकी वजह से लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार अगर हम बात करें तो उसी पानी का जो निकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन लोगों के खेत में पानी आ गया। किसान काफी परेशान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ माताएं हैं, भाई लोग हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं इनके घुटनों तक पानी आ गया है। तो कहीं ना कहीं इनके खेतों में लगभग 2 से 3 फीट पानी आ गया, जिसकी वजह से इनकी जो फसलें थी वो बिल्कुल जलमग्न हो गई हैं, जिससे ये लोग परेशान होकर खेतों में आकर बैठे हैं। फिलहाल इन लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या प्रशासन ने इन लोगों की कोई सुध ली है, अभी तक ड्रेन की कभी सफाई हो पाई है कि नहीं। क्या नाम है भैया? विनोद कुमार। विनोद जी, आपके खेत में पानी भर गया है, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? हमारा लोग बहुत नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसकी देखभाल हो, नाले की सफाई हो और मुआवजा मिले। ये जो पानी आया है आपके खेत में कैसे आया है? ये बरसात का पानी है कि बरसात का पानी है, नाले की सफाई ना होने के कारण ऐसा हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं जांच हो, जांच होने के बाद मुझे मुआवजा मिले। और भी लोग खड़े हैं खेत में, आप एक अंदर तक आए हैं, आपके घुटने तक पानी आ गया है, आपकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जीवन यापन के लिए क्या आप लोग का खेती किसानी रहा है या कोई और रोजगार है आपके पास? नहीं सर, हमारे पास और कोई रोजगार नहीं, हमारे पास खेती किसानी का ही रोजगार है। क्या चाहते हैं लोग प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी मतलब फसल की जो है मुआवजा मिले, उसके बाद हमारे जो ये ड्रेन की है इसकी साफ सफाई होनी आपके चाहिए। क्षेत्रीय विधायक सरकार में मंत्री हैं जी, हमारे उनके बगल का ही मामला है। जी, क्या आप जी। लोगों की सुध मंत्री जी ने ली है कि नहीं अभी तक? कोई सुनता नहीं, कोई अधिकारी हमारी नहीं सुनता। मंत्री जी जो है आप मंत्री जी यहाँ रहते नहीं, तो मंत्री जी से हम लोग कितनी बार पहुँचे अभी हैं। भी उनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, दादा क्या नाम है? हमारा नाम शिव गौरव है। एकदम खेतवा में घुस गए हैं, क्या समस्या हो रही है? अरे समस्या तो यह सब देख ही रहा था, जल भराव भरा है, 5 लाखन बीघा जमीन यहाँ चली गई। एक बीघा में कम से कम नहीं तो 7-8 हजार रुपया लागत है। वहाँ चला गया दूसरे के घर से लाइन, और अब जो हुए कर रहा वहाँ न हुए। दादा, मंत्री विधायक का क्षेत्र है ही, हाँ। तो का कोनो सुध उध लिए कि नहीं आपके अभी? मंत्री विधायक यहाँ कहाँ आवो थी? लखनऊ में कहूँ रात हुई है, कब कब आवो थी। तो उनके पास नहीं गए एक बार अभी? उनके पास कहाँ, हम गरीब में नहीं हुआ कहाँ हो। ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं, नहीं आते हैं क्या आपके यहाँ गाँव? क्यों नहीं होता? तहसीलदार कोतवाल यहाँ कौन नहीं होता? लेखपाल कानून वगैरह आए कि नहीं? अब यहाँ कौन नहीं आवाना? लेखपाल आए अपन वहीं से देखत हो, वहाँ से फोटो खींचत हो। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमार अकेले का? हाँ, आपका। अरे हमार तो बहुत होगा, 30 बीघा जमीन हमार चली कितने गए। बरस के हैं, कब से खेती कर रहे हैं आप? अरे हम 70 साल के हन। लगातार आपके यहाँ ऐसा ही समस्या आती है कि पहली बार आई है? जब पानी कम बरस होते तो हो जाता है, जब हाथ चाहे तनिको ज्यादा बरस जाता है, बस ये इतना लाखों बीघा चला जाता है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किसान के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग खेत के बाहर भी खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकरण वर्मा। राजकरण जी, खेत तो एकदम डूब गया है जी। खेती किसानी के अलावा कोई और भी रोजगार है आपके और पास? कोई रोजगार नहीं है सर। तो प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं आप? सर, इस नाले की सफाई किया जाए, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। अभी तक कभी मुआवजा मिला है कि नहीं? हाँ, एक बार बहुत पहले मिला था, लगभग 10 साल पहले। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बाबू स्कूल नहीं गए का आज? गए थे। तो यहाँ क्या कर रहे हो? खेतवा में क्या कर रहे हो? सीधे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ माताएं, बुजुर्ग सब परेशान हैं, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर प्रशासन से यही कहना है कि अपनी कुंभकर्णी आंखें नींद खोलें और आंख खोलकर देखें कि इनका हजारों एकड़ जो जमीन बिल्कुल जलमग्न हुआ है, इनको उसका उचित मुआवजा मिले और
ऐसी कोई सुविधा कर दी जाए जिससे आगामी जो साल आए उसमें लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। गलत बिजली बिल का एसएमएस मिला। उन्होंने घबराने की बजाय विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई मुख्य अभियंता वितरण झांसी क्षेत्र ने 10 अगस्त 2026 को उसकी जांच की। जांच में एजेंसी की लापरवाही सामने आने के बाद स्मार्ट मीटरिंग कंपनी एमएस जेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड के जोनल मैनेजर को आधिकारिक चेतावनी पत्र दिया गया। कंपनी को भविष्य में एसएमएस भेजने से पहले डेटा मीटर और कनेक्शन का पूर्ण सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विनोद सब्बरवाल ने उपभोक्ताओं से बिल में गड़बड़ी होने पर शिकायत करने की अपील की है। वहीं अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के पूरे चितई गांव में ससुराल के घर से 25 वर्षीय महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के शरीर पर धारदार और ठोस हथियार से हमले के निशान बताए गए हैं। घटना की सूचना पर जामू पुलिस और फील्ड यूनिट टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि महिला का अपने देवर से विवाद हुआ था। एक मासूम बच्ची ने चाचा पर मां को मारने का आरोप भी लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। दादी, क्या नाम है आपका? सावित्री। ये जो लाश मिली है लड़की की, ये कौन है आपकी? बेटी है। क्या घटना हुई है? अब साहेब कल नैहर से आई ससुराल, देवर का फोन करिन, देवर गवा लेके आवा। उसके बाद शाम के 9 बजे जो न है बात करा, कहा बच्ची खायो बनायो, कहीं हाँ अम्मा खावा बनावा, कहीं न हम कहा का करती आओ, कहीं न अम्मा पहुड़ गई, न हम कहा पहुड़ो लड़का बच्चा लेके। फिर हम पहुड़ बैठ गई, हमसे बात न भय। फिर बहन सुबह जो न है हमका कौनो पता नहीं रही। फिर हमारे जेठ के पर का फोन गवा, उनके सड़वाइन फोन करिन, कहीं बता दियो दोनों जना से, हमसे दोनों परानी से कि उनके घर में उनके बच्ची जो न है उनके बच्ची के घेंघा कट गवा। तो जब हम सुना तो रुआवे लागिन। तो फिर पुणे में पूछा का भई, तो कहीं की पता नहीं का भई। तो फिर हुआ से दोनों जना आवा, यहाँ देखा तो खत्म हो गया रही। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमका सामना चाहिए, हम मोबाइल हेराएगा है, मोबाइल मिले, और हमका जो न है हम ही चाहिए थे कि हमका जो न है जे मारे पीटे हुए कहा थे अपने हाथे मार ली, अपने हाथे मार बिटिया मारे हुए थे चाकू गणास पिछुआरे पारा। अगर बिटिया अपने हाथे मार के गए हुए तो कोठरी पर खून गिरा हुआ था। खून एक ही दरी पर है, ना मुहारे गिरा ना पिछुआरे गिरा खून, चाकू कसक गवा पीछे का। और मोबाइल भी नहीं है, पायल एक गोड़े के बेड के नीचे, सारी चुरिया तर की फूट। हमार बिटिया एक दरी पर मरते का पूरा मरते, पूरा छियन डरते अपने हाथे। साहेब हम यही चाहिए थे। वहीं झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि उनके 2 अन्य साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देशी तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 11,000 रुपए नगद और 1 4 पहिया वाहन बरामद किया है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। सत्रह अगस्त को थाना रक्सा क्षेत्र में शिवपुरी हाईवे पर रक्सा टोल के पास एक जनसेवा केंद्र है रिंकू प्रजापति का। उनके यहाँ गाड़ी से 4 लोग पहुँचे और 60,000 रुपये की धनराशि एक खाते में ट्रांसफ़र कराने के लिए उनको दी।
रिंकू प्रजापति द्वारा 60,000 रुपये मिलने पर ये धनराशि उस दिए गए खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन उन चारों लोगों ने जो धनराशि 60,000 रुपये की उसको दी थी उसे वापस छीनकर गाड़ी में आकर बैठ गए। रिंकू ने उस पैसे को वापस लेने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में गाड़ी से उसको धक्का दे दिया, जिससे वो घायल हुआ और वर्तमान में उपचाराधीन है। प्रकरण में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। उसी क्रम में नया खेड़ा मोड़ पर आज स्वाट टीम और थाना रक्षा पुलिस मौजूद थी वांछितों की धरपकड़ के लिए। तभी मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई कि दतिया की ओर से ये सभी जो चारों अभियुक्त जिनके द्वारा घटना की गई थी, ये लोग आज दतिया से शिवपुरी वाले हाईवे पर जाने वाले हैं। इसी सूचना पर तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी संयुक्त रूप से स्वाट और रक्षा द्वारा की गई और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, किंतु ये रुके नहीं, तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको आज गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान लोकेंद्र और मंगल सिंह निवासी दतिया के पैर में गोली लगी है तथा भूपेंद्र सिंह निवासी पटियाला भागते समय चोटिल हुआ है, उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा इनका एक अन्य साथी ब्रजकिशोर धाकर मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार थी सफ़ेद रंग की, वो प्राप्त हुई है। 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं। खोखे कारतूसों की बरामदगी हुई है तथा जो 60,000 रुपये इनके द्वारा उस दिन लूटा गया था उसमें से 11,000 रुपये बरामद हुआ है। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा घटना को किया जाना स्वीकार किया गया है और मौके पर फॉरेंसिक टीम उपलब्ध है और इनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं चित्रकूट में लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। रामघाट पर नदी का खतरे का निशान 126.500 मीटर निर्धारित है, जबकि सुबह 9:30 पर जलस्तर 129.250 मीटर दर्ज किया गया। यानी नदी खतरे के निशान से 2.750 मीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सिंचाई विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं जालौन जिले के गोहन थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे के साले ने की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जीजा के पिता द्वारा की गई कथित बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कार्यवाही के बाद हत्या की इस वारदात की गुत्थी सुलझने का दावा किया गया है। घटना खुलासा क्या है, मतलब क्या पूरा मामला था, किसने? थाना गोहन क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर में 21 जून 2026 की रात में उसी ग्राम के निवासी गिरिजा शंकर तिवारी जी वृद्ध थे, अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे। रात में अज्ञात व्यक्ति ने डंडे से उनके सर पर प्रहार करके हत्या कर दिया था। 22 जून को मृतक के पुत्र राकेश तिवारी द्वारा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया। चूँकि ये अज्ञात मर्डर था, इसके अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक लगातार केस का सुपरवाइज कर रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे और टीमों का गठन किया गया था। अज्ञात मर्डर के अनावरण के लिए हम लोग धरातलीय साक्ष्य, अपने जो सोर्स मुखबिर सोर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सब पे काम कर रहे थे। कल इस मर्डर का, अज्ञात मर्डर का सक्सेसफुल खुलासा किया गया है। इसमें मृतक के पुत्र राकेश तिवारी के सगे साले राजू दुबे और राजकुमार दुबे ये इटावा बिठौली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मृतक गिरिजा शंकर तिवारी की डंडे से मारकर हत्या की गई थी और हत्या का मोटिव यह था कि 21 फरवरी को ये जो मृतक हैं उनकी पोती की शादी थी। राकेश तिवारी का शाला राजू दुबे उस शादी में शामिल हुआ था समारोह में। वहाँ पर एक काफ़ी शराब पिए हुए था और मृतक गिरिजा शंकर तिवारी ने उसको पीटा था, डंडे से मारा था, चप्पलों से मारा था और उसको अपमानित करके वहाँ से भगा दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए इनके मृतक के पुत्र राकेश तिवारी के सगे साले राजू कुमार दुबे और राजू दुबे ने डंडे से मारकर इनकी
हत्या कर दिया था। हत्या में सर एक ही अभियुक्त था कि और भी लोग शामिल थे? एक ही अभियुक्त थे, इन्होंने डंडे से मार के हत्या किया था, डंडा भी बरामद कर लिया गया था। हत्या से पहले कोई रेकी वगैरह की थी उन्होंने या फिर हाँ, हत्या से पहले रेकी किया था इन्होंने, और जो हमारे इंटेलिजेंस के स्रोत थे वो पता लग गया था। हत्या से पहले एक दिन आया था, दुकान पे बैठा था और कुछ लोगों ने शक भी जाहिर किया था। इस आधार पर हम लोग काम कर रहे थे। वहीं बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज परिसर में चोरों ने 2 सरकारी आवासों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और सामान चोरी कर लिया। घटना 18 और 19 अगस्त की रात की बताई जा रही है। डॉक्टर विकास कनौजिया के आवास से करीब 40 लाख रुपए के जेवर चोरी होने की बात सामने आई है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर प्रभा प्रजापति के आवास से करीब 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चोरी बताए जा रहे हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं कासगंज में जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने के आरोपी शाकिर खां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वर्ष 2013 से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली, लोनी, गाजियाबाद और हाथरस समेत कई स्थानों पर ठिकाने बदल रहा था। सर्विलांस और स्थानीय स्तर पर की गई पतारसी सुरागरसी के बाद पुलिस ने उसे हाथरस के नाई का नगला बस स्टैंड के पीछे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश भी जारी किए गए थे। वहीं श्रावस्ती के जमुना तहसील क्षेत्र के दामोदरा गांव में जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सलाम खान ने गाटा संख्या 359 की जमीन पर विपक्षी पक्ष द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक विरोध करने पर उस पर दबाव बनाया गया। पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होने और कई बार तहसील के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान न होने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि टीम गठित होने के बावजूद मौके पर जांच के लिए अधिकारी नहीं पहुंचे। अब उसके जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। तुम्हारा सलाम खां, पिताजी का नाम इमाम खां। कहाँ रहते हो? दमोदरा। क्या मामला है बताइए? खाद गड्ढा की जमीन है, नईम खां, बाबना जेंगुर खां और मट्टी से पटवा दी खाद गड्ढा। वो सरकारी जमीन है खाद गड्ढे की? खाद गड्ढे की जमीन है। तो उसमें कहीं आपने प्रार्थना पत्र दिया, खाद दिया? कई बार दिए। कहाँ दिए? डीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। कोई कार्यवाही हुई? हुई नहीं। आज कहाँ गए थे आप? जिनका कार्यालय पे रंगोली। आप खाओ माइक। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? तलब किया। अब तो तलब कहीं नहीं कर तहसीलदार। आप क्या चाहते हैं? जमीन खाली करेंगे, बाउंड्री के लिए बाउंड्री घेर देंगे ना, हमें कब्जा रहना उनका रहा। ट्रैक्टर ट्राली पर खड़ा कर देंगे, कहते नहीं को डांट देने, कुछ नहीं करते। वहीं फर्रुखाबाद के कामगंज क्षेत्र के शिवराई मठ रसीदाबाद गांव में स्कूल से घर जा रही बच्ची हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक कुत्ता बच्ची के पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ते से घबराई बच्ची भागते समय करीब 45 फीट गहरे कुएं में जाकर गिर गई। ग्रामीणों ने बच्ची को कुएं में गिरते देखा तो पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ कामगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बच्ची को बाहर निकाला गया, कर्मचारियों को बुलाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के बाद कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का रेस्क्यू किया गया। वहीं कासगंज के अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव थरा चीथरा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार 4 अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि सभी अध्यापिकाएं सहावर कस्बा स्थित बीआरसी केंद्र पर एफएलएम की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। सभी घायल अध्यापिकाएं कासगंज जिले के अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर तैनात है। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव थरा चीथरा के पास की बताई जा रही है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।